हेलो दोस्तों, टीवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रहस्यमयी भूत बावड़ी वाला रणसी गांव की रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा, जिन्न व बेताल के किस्से और किंवदंतियां अक्सर हम सभी सुनते रहते हैं। क्या वास्तव में भूत प्रेत आदि यह सभी होते हैं या नहीं? इस संबंध में देश विदेश में कई शोध कार्य हो रहे हैं, जिनमें यह बात सामने आ रही है कि इन सभी का अस्तित्व शायद होता है, मगर कुछ लोग इनकी घटनाओं को सत्य मानते हैं और कुछ इन्हें कपोल कल्पित मानते हैं। लेकिन कई ऐसी बातें सुनने में जरूर आती हैं जो बड़ी ही रोमांचकारी होती है। आज आपको एक ऐसी ही घटित घटना से रूबरू करवा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मारवाड़ क्षेत्र के रणसी गांव में, जो जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बारुंदा के पास स्थित है। मंडोर मारवाड़ के शासक राव रणमल के निधन के बाद यहाँ राठौर राज्य पर संकट के बादल छा गए थे। मंडोर के प्राचीन किले पर मेवाड़ी सेना का आधिपत्य हो गया था। वस्तुतः राव जोधा की स्थिति उस समय बड़ी शोचनीय थी, लेकिन जोधा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैतृक राज्य की प्राप्ति का सतत प्रयत्न जारी रखा और कई युद्धों के बाद आखिरकार ईस्वी 1453 को मंडोर पर अधिकार हो गया। मंडोर किले को असुरक्षित जानकर जोधा ने समीप की एक पहाड़ी पर नवीन दुर्ग की आधारशिला लिखकर अपने नाम से नया जोधपुर शहर बसाया। इन्हीं के वंशज चंपावत कहलाते हैं। भंवर परीक्षित सिंह बताते हैं कि संवत 1600 के लगभग इनके वंशज के ठाकुर जयसिंह उर्फ जैसा जी को एक बार जंगल से गुजरते समय एक संत महात्मा ने कहा कि कहीं गांव बरसाने जा रहे हो तो जिस स्थान पर रणसिंधावाद यंत्र की आवाज़ सुनाई दे वहीं पर नया गांव आबाद करना है। जब वह वर्तमान रणसी गांव वाले क्षेत्र में पहुंचे तब अचानक यंत्र की आवाज़ सुनी तो यहीं पर गांव की स्थापना की गई। गांव के बाहर इस विशाल कलात्मक बावड़ी को भूत की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। लाल, मजबूत, कठोर पत्थर से निर्मित यह बावड़ी लगभग 250 फीट गहरी है और इसमें नक्काशीदार 14 विशाल पोल द्वार और अंदर पानी तक पहुंचने के लिए करीब 200 सीढ़ियां बनी हुई है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को लॉक तकनीक जैसे इस प्रकार से जोड़े हुए हैं कि आधे से भी ज़्यादा झुके होने के बाद भी आज तक इतने सालों बाद भी गिरे नहीं हैं। बावड़ी की सीढ़ियों पर दो बड़े बड़े पांव के चिन्ह भी बने हुए हैं, जिन्हें ग्रामीण भूत के पांव मानते हैं। बावड़ी में प्रवेश करते ही एक पत्थर पर एक चित्र उत्तीर्ण किया हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति उड़ते हुए एक भूत को पकड़े हुए है। वहीं अंतिम सीढ़ी के पास एक ही पत्थर से निर्मित देव आकृति प्रतीक होती है। इसी बावड़ी का मीठा पानी जोधपुर शहर को वर्षों तक रेलगाड़ी के माध्यम से भेजा जाता था। बावड़ी के पास स्थित राजसी अश्वधारा के घोड़े व घोड़ियों ने अपनी पहचान देश विदेश तक बनाई है। यह गांव चूना पत्थर के कारण भी विख्यात है। चंपावत वंश की यह भूमि कई वीरों की जननी भी रही है, इसलिए इस विशाल बावड़ी को देखने प्रतिवर्ष पर्यटक आते रहते हैं। मगर इस बावड़ी और भवन निर्माण से बनी एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है, वो भी एक भूत की कहानी, जिसकी वजह से इसे भूत बावड़ी कहा जाता है। एक बार ठाकुर जैसा जब अपने घोड़े पर सवार होकर जोधपुर की ओर जा रहे थे, रास्ते में चिड़घाड़ी गांव के पास रात्रि हो गई। गांव के पास बरसाती नाले के समीप नटियारी गाड़ी में पानी पीने के लिए रुके। जैसे ही पानी पीने लगे तब अचानक एक आकृति ने उनसे कहा कि पहले मुझे पानी पिला दीजिए, मैं कई दिनों का प्यासा हूँ, मगर मैं पानी को छू नहीं सकता। तब ठाकुर को आश्चर्य हुआ। वो देवी के उपासक व निर्भीक भी थे, अतः उन्होंने उस भूत को पानी पिलाकर अपने पास रखी कुछ मदिरा व खाद्य सामग्री देकर तृप्त किया। थोड़ी ही देर बाद उस भूत ने ठाकुर को कुश्ती लड़ने की चुनौती दी। तब ठाकुर हैरान हो गए, मगर घबराए नहीं और अपनी कुलदेवी को याद कर भूत से मल्ल युद्ध प्रारंभ कर दिया। आपस में लड़ते लड़ते सुबह होने लगी तो भूत की शक्ति क्षीण हो गई और वो हारकर ठाकुर की अधीनता स्वीकार करते हुए कुछ निर्माण कार्य करने का वादा करने लगा। भूत ने कहा, मैं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करूंगा, यानी आप जो भी निर्माण कार्य करेंगे वो अचानक 100 गुना बढ़ जाएगा। तब ठाकुर ने रणसी गांव में महल, विशाल बावड़ी तथा नगर परकोटा बनाने का आदेश दिया, मगर भूत ने इस भेद को किसी अन्य को नहीं बताने की शर्त रखी। अब भूत के सहयोग से महल और बावड़ी निर्माण कार्य शुरू हो गया। रात्रि में आश्चर्यजनक रूप से इस प्रकार इमारतों का निर्माण कार्य होने से पूरे गांव में
कौतूहल का वातावरण बन गया। रात्रि में पत्थरों को तोड़ने की आवाजें सुनाई दी, मगर निर्माण स्थल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन इतने बड़े बड़े पत्थरों की चुनाई कर रहा है। ठाकुर ने उनकी पत्नी व लोगों से इस रहस्य को छिपाए रखा। एक दिन उनकी पत्नी और लोगों ने इस रहस्य के विषय में जानकारी मांगी तो शर्त अनुसार उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। ठाकुरानी ने जब अन्न जल छोड़ने का बोला तो उन्होंने यह रहस्य उसे बता दिया, इसलिए यह बावड़ी आधे में ही रह गई। वर्तमान में गांव के मध्य बने हुए शानदार महल व बावड़ी परिसर में ठाकुर जय सिंह के वंशज रहते हैं। इनके परिवार के लोग आज भी इस अद्भुत घटना को सुनाकर अपने पूर्वज को याद करते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो अपने सहयोग से हमें प्रोत्साहित करें और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कोई भी योगदान छोटा नहीं होता और इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ।